हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो बच्चों? आप लोग अच्छे हो तो और मुझे क्या चाहिए। भगवान आपको यूं ही खुश रखे एंड आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो बच्चों। आपकी नॉलेज टाइम टू टाइम इंक्रीज हो एंड आपने जो भी कुछ सोचा है, जो भी कुछ प्लान किया है अपने फ्यूचर में बच्चों, वो पूरा हो। मेरी यही शुभकामना है आप लोगों के लिए, मेरा यही आशीर्वाद है बच्चों आप लोगों के लिए, है ना बच्चों? आई थिंक ये अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चौथी क्लास होगी। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हाँ एक सेकेंड, हाँ लास्ट क्लास में बच्चों आपने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के वेरी बेसिक एस्पेक्ट के ऊपर बच्चों बात की थी, राइट बच्चों? एक्चुअली वो जो वीडियो थी ना, वो अपनी बहुत ही छोटी वीडियो थी। एक्चुअली मैं उसको एक लंबी वीडियो बनाना चाहता था जिसमें कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं, जितने भी टाइप के बन सकते हैं बच्चों, वो मैं डिस्कस करता। बट किसी कारण से बच्चों वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो वो वीडियो उतना ही रह पाया बच्चों, तो कोई नहीं। कूलम्ब्स लॉ के बाद की जो चीजें होती है ना, वो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एंड कूलम्ब्स लॉ बच्चों हमने पढ़ लिया एंड उससे पहले भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा। तो एक बार बच्चों शॉर्ट रिकैप लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ा दिया आपको। उसके बाद बच्चों आज की क्लास में हम लोग बहुत ही औसम से न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, बी रेडी बच्चों? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे बॉडी में डेवलप किया जाता है, राइट? तो वी हैव सीन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चार्ज, की चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं, चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेसिकली बच्चों चार्ज की, राइट? हम लोगों ने बच्चों पढ़ा फंडामेंटल चार्ज किसे कहते हैं, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, ओके? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया बच्चों, है ना? यूनिट ऑफ चार्ज एंड यू कैन से सिंबल ऑफ चार्ज, देयर आर सो मेनी थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड। ओके बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे एंड अभी से बच्चों इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहो। जितने भी न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बच्चों बात करेंगे, ठीक है? एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को बच्चों आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, बड़े ही ध्यान से सीखना है। ठीक है, किसी भी तरह की बच्चों अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी उस प्रॉब्लम को लिखो, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस कमेंट बॉक्स को पढ़ूंगा एंड जो भी डाउट मुझे नजर आएगा, जो जेन्युइन कंसर्न होगा ना बच्चों आपका, उसको मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे दूर करूं, है ना बच्चों? तो जो भी आपका बच्चों डाउट हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, पढ़ने लिखने से रिलेटेड या इस चैनल पे जो आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई के दौरान जो भी आपको समस्याएं आती है, ठीक है, वो मैं देख लूंगा, सिवाय दो समस्याओं के। ठीक है, पहली ऑडियो की प्रॉब्लम और दूसरी लाइटिंग की प्रॉब्लम। बच्चों ये ऑडियो एंड लाइटिंग की प्रॉब्लम अपन टाइम टू टाइम ठीक करेंगे, है ना? धीरे धीरे अभी हम लोगों ने अपनी सीरीज स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अगर मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके तो फिर प्लान करता कहीं फ्यूचर में कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, तो शायद अपना सिलेबस बच्चों लेट हो जाता है ना। तो इसीलिए हमने स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक इतना तो आपको दिख रहा होगा, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, मैं जो लिखता हूँ बोर्ड पे, एक्चुअली इतना तो आपको दिख रहा होगा कि आपकी पढ़ाई रुकी नहीं होगी, पढ़ाई आपकी चल सकती है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी टॉक, क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो काम की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल आपके बोर्ड में बच्चों दिखाई देगा। बी रेडी एंड लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू यूज योर माइंड, हाउ कैन वी डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना बच्चों? ध्यान दो। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो बच्चों इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन, है ना? पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है कि द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज 7 माइक्रोकूलम, राइट? देखो बच्चों बढ़िया से लिखा हुआ है, द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज 7 माइक्रोकूलम, दे रेपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। बच्चों ये 1 न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है, when kept at 30 सेंटीमीटर apart in free space, alright? लिखा है बच्चों, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ओके, देखो यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के बच्चे देखेंगे तो उनको लगेगा कि यार क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल मत सोचो आप लोग। ठीक है, इस तरह की चीजें जब आपके दिमाग में आती है ना, तो वो आपको डैमेज करती है, तो आप इस तरह का ख्याल ही मत लाओ। ठीक है, आप ये सोचो कि क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है और अब सर समझाने वाले हैं और मुझे बस समझना है। ठीक है बच्चों, आप ट्रस्ट करो कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ देखो, ठीक है, एंड कुछ नहीं करना है,
बस आप की पॉइंट को पकड़ो कि क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, आप समझ जाओगे। आप ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को देखना, मैं कैसे समझाऊंगा, क्या गिवन है, मैं कैसे समझाऊंगा। ऐसा बच्चों हो नहीं सकता कि क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर के। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, जब मैं समझाऊंगा समझना है, और अगला क्वेश्चन बच्चों मैं बिल्कुल ऐसा ही दूंगा, वो आपको अटेम्प्ट करना है। राइट बच्चों, एकदम कॉपी पेन खोल के बैठना बच्चों, और जो भी काम की बात लगे उसको लिखना है बच्चों। ठीक है, ध्यान दो। देखिए तो बच्चों मैंने सवाल पढ़ दिया, कह रहा है सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, दैट मींस 2 पॉइंट चार्ज का जो समीशन है ना, जो योग है बच्चों, दो आवेशों का जो योग है वो 7 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, 7 माइक्रोकुलाम है। फिर बोल रहा है दे रेपेल ईच अदर, दे रेपेल समझते हो ना, प्रतिकर्षण बल लगना, उनके बीच में रेपल्सन का फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना होता है बच्चों, 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, जब व्हेन कैप्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, जब वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा होता है। ठीक है बच्चों, ओके। बोल रहे हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, ईच चार्ज का मतलब जिन दो चार्ज का समीशन बच्चों 7 माइक्रोकुलाम है ना, उन दो चार्ज की इंडिविजुअल वैल्यू आपको निकालनी है। फाइन बच्चों, लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू सॉल्व बच्चों, करते हैं इसको। देखिए ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं अबाउट आवर गिवन डेटा, राइट, देन मैं बोलूंगा कि यार सम जो है ना, आवेश का जो योग है दैट इज गिवन एज 7 माइक्रोकुलाम, राइट। तो मैं बोल दूंगा अगर बच्चों अपना पहला चार्ज Q1 हो, ठीक है, एक सेकंड बढ़िया से लिखते हैं इसको। ठीक है, अगर अपना बच्चों पहला चार्ज Q1 हो, और दूसरा चार्ज बच्चों अपना अगर Q2 हो, तो मैं बोल दूंगा कि यार ये 7 माइक्रोकुलाम दिए हुए। ठीक है, ऐसे बोलूंगा मैं, ओके। फिर बच्चों ये रेपल कर रहा है एक दूसरे को, कितने फोर्स से, 1 न्यूटन के फोर्स से। मैं बोलूंगा कि यार इनके बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज 1 न्यूटन, राइट, 1 न्यूटन इज द फोर्स, ओके। तो बच्चों फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, फाइन। बच्चों व्हेन कैप्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, दैट मींस ये जो दोनों चार्जेस है ना, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है। तो इट मींस बच्चों डिस्टेंस जो r लेते हैं हम लोग, दैट इज गिवन एज व्हाट 30 सेंटीमीटर। So guys, these are given data that the summation of charge Q1 plus Q2 is 7 microcoulomb. Force between them is nothing but 1 Newton, fine, and the separation between both is 30 centimeter, fine. बच्चों यहाँ पे ये गिवन डेटा है, और इस कंडीशन में क्या करना है, क्या करना है ना बच्चों हमको, यहाँ पे हमको आवेशों की अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अगर Q1 Q2 का योगफल बच्चों 7 हो, देखो हिंदी माध्यम वाले बच्चे ये देख लो कि ये योग दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, और हमको अलग अलग फोर्स का मान निकालना है। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे ऐसा सोच सकते हो कि अगर Q1 की वैल्यू 4 होगी तो Q2 की वैल्यू 3 होगी, और 4 + 3 7 हो जाएगा। बात तो सही है, सेटिस्फाइड कर सकता है ये वैल्यू, राइट। अगर Q1 की वैल्यू 5 होगी तो Q2 की वैल्यू 2 होगी, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर Q1 की वैल्यू 1 होगी तो फिर बच्चों Q2 की वैल्यू 6 होगी, है ना। तो इस हिसाब से 1 और 6 7 हो जाएगा। पर बच्चों एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू होगी ना, वो हमको पता नहीं है, और वही हमको इस क्वेश्चन में बच्चों पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। देखो बच्चों सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में हम लोग कहां से स्टार्ट करें अपनी कैलकुलेशन को, कहां से हम लोग चलें, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट फर्स्ट, राइट। सो आई थिंक अपना जो फोर्स का डेटा है ना, फोर्स अपना गिवन है 1 न्यूटन, इस पॉइंट को ही लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन, और देखते हैं बच्चों कि हम लोग कैसे कैसे कहां तक पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। देखिए बच्चों वी नो दैट, बच्चों हम लोग जानते हैं, राइट, वी नो दैट हम लोग जानते हैं ऑलमोस्ट। मैं सोच रहा हूँ बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को कि यार फोर्स की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। क्लियर है बच्चों, फाइन। अब बच्चों एक बार आप देखो कि जो डेटा गिवन है ना, आप उस डेटा को यूज करो। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे माइक्रोकुलाम गिवन है, तो हमको तो यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे योगफल दिया हुआ है, हमको तो गुणनफल चाहिए। डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए अपन क्या करते हैं, 10⁻⁻2 यहाँ पे चिपका देते हैं। क्लियर है, 10⁻2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों क्या करते हैं, जो गिवन है उसको लिख दो। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे कितनी, 1, ओके। गिवन वैल्यू है बच्चों एफ की यहाँ पे 1। देखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है, तो ये दी हुई है यार 9 × 10⁻9। ये कंप्लीट 1/4 पाई एप्सिलॉन का सेट है बच्चों। ठीक है, Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन जो है वो तो हमको दिया ही नहीं हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो उसको ऐसे छोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया अपना Q1 × Q2 एंड अपॉन। बच्चों अगर आप इस टर्म को देखो ना, तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे ना इसमें से जब एक जीरो निकलेगा ना, ये 30 बेसिकली क्या है, 3 × 10, 3 × 10,
तो 10 इसके साथ जब मिलेगा ना, 10 बेसिकली 10 पावर 1, ठीक है, तो 3 गुने 10 और 10 जब इसके साथ मिलेगा तो 10 का पावर -1 बना देगा बच्चों। तो ये फाइनली जो वैल्यू रह जाएगी ना बच्चों, ये रह जाएगी 3 इंटू 10 का पावर -1। उम्मीद कर रहा हूं कि लाल से दिखा दिया मैंने तो आपको ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, तो इस वैल्यू को r की जगह पे ना r स्क्वायर, r की जगह पे मैं इस वैल्यू को रख रहा हूं। तो बच्चों r का स्क्वायर करना है, तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या पे, क्या चीज, 9 मिल जाएगा। और जब मैं 10 पावर -1 का स्क्वायर करूंगा तो यू नो इसका स्क्वायर, तो 10 पावर देखो यहाँ पे 10 पावर -1 और इसका स्क्वायर, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 10 पावर -2। तो ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो बेसिकली क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9 एंड इसका स्क्वायर कितना हो गया 10 पावर -2। ओके बच्चों, अब आप क्या करो, जो कैंसिल हो सकता है पहले उसको काट दो, ठीक है। तो आप बोलोगे यार यहाँ पे 9 एंड 9 शुड बी कैंसिल, कटना चाहिए बच्चों ये, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करो, एक मिनट में देख लेता हूं कि नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, आप देखो कि ये 1 है यहाँ पे, और ये 10 का पावर -2 जो है ना, अगर इस नीचे वाली वैल्यू को मैं ऊपर करता हूं तो +1 बन के जाएगा। प्लस 10 पावर -2 है तो मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो कैसे जाएगा, 10 का पावर +2 बन के जाएगा, राइट। और यहाँ पे 10 पावर 9 बच्चों पहले से है, तो जब ये 10 पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो 10 पावर 9 के साथ मिलकर क्या बना देगा 10 पावर 11, ठीक है। तो इसी टर्म को ऐसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बोल सकता हूँ कि यार ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो ये हो गया बच्चों अपना 1, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों क्या 10 पावर 9, और जब ऊपर आएगा तो बना देगा 10 पावर कितना बच्चों 11, और बगल में दिया हुआ है बच्चों Q1 इंटू Q2, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत हो बच्चों बताओ, ठीक है। एंड बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना बच्चों, बड़े प्यार से पढ़ना है। देखो कितने सारे प्लेटफॉर्म है आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर उसके बावजूद बच्चों आप नहीं पढ़ते ना तो फिर तो क्या ही कहें हम, है ना। आप क्लासरूम में पढ़ते हो कहीं भी, ठीक है, आप यहाँ यूट्यूब से पढ़ते हो, एंड देयर आर सो मेनी चैनल्स ऑल्सो, और भी बहुत सारे चैनल है जहां से आप पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली जब इतने सारे प्लेटफॉर्म, इतनी सारी किताबें आपके पास होंगी, मार्केट में दुनिया भर की किताबें हैं, ठीक है। तो जब आपके सामने इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतने सारे बेसिकली बच्चों सोर्सेज हैं, राइट, और उसके बावजूद अगर आप नहीं पढ़ रहे ना बच्चों तो बेकार है। दूसरी बात कि इस वीडियो पे जब आप आते हो तो ऐसा नहीं कि हाँ सर का वीडियो है, खोल के देख लिया कि हाँ कैसा है, कौन सा शॉर्ट पहने हैं, क्या कर रखे हैं सर ने, कौन सा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस मतलब सिंपली देख के चले गए, निकल गए, ऐसा नहीं करना है बच्चों। क्या करना है, टाइमिंग फिक्स कर लो कि इस टाइम में बैठना है, ठीक है, रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे या रात को 8 बजे, और एकदम कंप्लीट कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर न्यूमेरिकल सेशन है तो डेफिनेटली बैठना है। कोई भी क्वेश्चन मैं दूं तो मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों उसको एक बार खुद से ट्राई करना है, बन जाए तो एक बार मेरा सॉल्यूशन देख लो, अगर आंसर मीट कर जाए बच्चों देन वेरी गुड, नहीं तो फिर देखो कि मैंने कैसे बनाया है ना। इस तरीके से बच्चों आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, 10 पावर 11 जो है ना, इसको जब मैं बट्टा में ले आऊंगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा Q1, ठीक है, ये हो गया बच्चों Q2। और सोचो जब मैं यहाँ पे 10 पावर 11 को अपॉन में ले आऊंगा और जब ऊपर जाएगा 10 पावर कैसे लिख जाएगा, 10 पावर -11 में जाएगा, ठीक है ना, 10 पावर -11 में जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखना है, यहाँ पे आप थोड़ा 1 मिनट ध्यान से सुनना बढ़िया से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो वीडियो फिर 1 मिनट पीछे कर लेना और फिर दोबारा सुन लेना, लेकिन बच्चों ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ध्यान दो। देखो बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज है ना बच्चों, चार्ज यार वो माइक्रोकुलाम में, तो रफ करके मैं यहाँ मिटाऊंगा बच्चों। और आपको पता है कि अगर अपने पास 2 माइक्रोकुलाम चार्ज होता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 इंटू 10 पावर -6 कुलाम। दैट मीन्स माइक्रोकुलाम को कुलाम में लाने के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर होता है दैट इज नथिंग बट 10 पावर -6, अर्थात माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम लोग 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अब बच्चों आपको याद रखना है कि हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना बच्चों तो अपने गिवन डेटा को बच्चों हम लोग एसआई सिस्टम में रखते हैं, और चार्ज की एसआई यूनिट कुलाम होती है बच्चों, ना कि माइक्रो कुलाम होती है, ठीक है। तो वही हुआ है बच्चों, यहाँ पे जो Q1 Q2 होगा ना वो माइक्रो कुलाम में नहीं कुलाम में रखा गया होगा। ओके, अब आप इसके योगफल पे आओ बच्चों। इनका योगफल बच्चों अगर 7 माइक्रो कुलाम है, इसका मतलब इनकी जो अलग अलग वैल्यू रही होगी वो माइक्रो कुलाम में रही होगी, जैसे 5 माइक्रो कुलाम प्लस 2 माइक्रो कुलाम 7 माइक्रो कुलाम, राइट, 4 माइक्रो कुलाम प्लस 3 माइक्रो कुलाम 7 माइक्रो कुलाम। तो बच्चों इस तरीके से
ऐसा तो है नहीं कि इसकी वैल्यू कूलाम में रही होगी और इसका योगफल माइक्रो कूलाम में होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। माइक्रो कूलाम में ही इनकी अलग अलग वैल्यू रही होगी बच्चों, इसलिए इसका योगफल माइक्रो कूलाम में। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि इसकी अलग अलग जो भी वैल्यू रही हो माइक्रो कूलाम में, हमें पता नहीं कि 5 2 है कि 4 3 है कि 1 या 6 है, हमें पता नहीं। इनकी अलग अलग जो भी वैल्यू रही होगी माइक्रो कूलाम में बच्चों, जब उन वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूंगा तो माइक्रो में तो पुट करूंगा नहीं, मैं उसको कूलाम में कन्वर्ट करके करूंगा। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि जब मैं कूलाम में कन्वर्ट करूंगा ना, तो एक बार जब मैं माइक्रो कूलाम में बदल दूंगा तो 10⁻⁶ आएगा मल्टीप्लीकेशन में। जैसे यहाँ पे माइक्रो कूलाम को कूलाम में लाने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10⁻⁶ से बच्चों मल्टीप्लाई Q1 में भी होगा, इनटू Q2 वाला जो माइक्रो कूलाम में आवेश दिया रहेगा उसको भी कूलाम में लाने के लिए हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एग्जांपल देख लो बच्चों, देखो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बराबर बच्चों दिया हुआ यहाँ पे 7 माइक्रो कूलाम, और इसकी वैल्यू 4 माइक्रो कूलाम, इसकी वैल्यू 3 माइक्रो कूलाम। ठीक है, 3 माइक्रो कूलाम, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको नहीं पुट करेंगे, हम पुट करेंगे इसके जगह पे कितना 4 इंटू 10⁻⁻6, क्या पुट करेंगे बच्चों हम लोग 3 इंटू 10⁻⁻6। तो 4 3 12 तो है बच्चों ने, बट यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻6 ये हो जाएगा 10⁻12। ठीक है, 10⁻12 दैट मींस क्या 4 3 12 गुने 10⁻6 6 करो बच्चों, -6 -12, तो ये होना चाहिए बच्चों गुणनफल। ठीक है, तो कहने का सेंस कि यहाँ पे चार्ज की जो भी वैल्यू रहेगी ना वो कूलाम में रही होगी, और ये माइक्रो कूलाम की वैल्यू जब कूलाम में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे कुछ भी हो यार 10⁻12 तो बनना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 बच्चों -11 है। तो क्या करेंगे, इसको बच्चों 10⁻12 हम खुद से बनाएंगे। तो जो हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बच्चों बनाया ना, उसको मैं एक बार मिटाता हूं एंड देन इसको कंटिन्यू करता हूं कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो कहने का सेंस बच्चों, अगर इसको 10⁻12 बनाना है ऐसा तब नहीं बोलेंगे कि 1 मिटाने पर 2 लगाने पर है, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 11 ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये हो गया Q1 Q2, हम यहाँ पे क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, और अब लिख देते हैं 10⁻12 बच्चों। कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? ठीक है, देखो 10 इंटू 10⁻12, फिर से ये सॉल्व होगा तो फिर यही आ जाएगा बच्चों, इसमें कुछ नहीं मतलब वन है ना, तो फिर ये यही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ओके, अब बच्चों आपको पता है 10⁻12 क्यों है, क्योंकि अभी गुलाम में है। अब बच्चों क्या करें, क्यों, क्योंकि 10⁻12 इसलिए बच्चों क्योंकि इसका 10⁻6 Q1 का और Q2 का 10⁻6 दोनों मिला 10⁻12 हो गया है, और ये गुलाम में वैल्यू है। लेकिन बच्चों अगर इसका -6 10⁻6 और इसका 10⁻6, अगर इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 10⁻12, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ये कुलाम वाली वैल्यू फिर से माइक्रो कुलाम में आ जाएगी? यस बच्चों, और हमको वो करना भी, क्यों करना है, क्योंकि यार इसका योगफल हमको माइक्रो में दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, एक काम कर लेता हूं मैं, अब मैं बोल दूंगा कि इसी को मैं बोल सकता हूं Q1 इंटू Q2, ये गुलाम में है बच्चों। ठीक है, इंटू Q2 इज इक्वल टू 10⁻12 मैंने हटा दिया, तो इट इज 10 माइक्रो कुलाम। वेरी गुड बच्चों। देखो बच्चों, पहला सवाल है, एंड जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपको समझाऊंगा ना तो एकदम रिलैक्स होकर प्यार से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, और आपको एकदम इत्मीनान से रिलैक्स होके विदाउट एनी फिल्ट्रेशन, अंदर में आपको झंझलाहट नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो समझने का बच्चों पूरा प्रयास करना है। योगफल दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, ठीक है, दिया हुआ था ना, देखो द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड माइक्रो कुलाम, राइट, एंड प्रोडक्ट बच्चों हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस सम और इस प्रोडक्ट की हेल्प से ना बच्चों हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू का पता करेंगे। ठीक है, देखो एक तो बच्चों तरीका ये रहेगा कि आप लोग गैस वर्क करो, आप लोग सोचो कि किस तरीके से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी यहाँ पे इक्वेशंस को, है ना बच्चों। देखो यहाँ पे अगर Q1 4 हो बच्चों और Q2 3 हो तो 4 और 3 तो 7 हो जाएगा, बट क्या 4 3 10 होगा? नहीं, 4 3 12 आ जाएगा। दैट मीन्स Q1 और Q2 की वैल्यू बच्चों 4 और 3 पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, ओके। अगर Q1 1 हो और Q2 6 हो तो 1 और 6 7। ठीक है बच्चों, यहां देखो 1 इंटू 6 10 तो नहीं है ना, दैट मीन्स 1 6 वैल्यू बच्चों पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे Q1 की वैल्यू 5 रख देता हूं और Q2 की वैल्यू 2 रख देता हूं, या फिर वाइस वर्सा, तो 5 2 7 तो हो जाएगा, और 5 2 10 भी हो जाएगा बच्चों। यानी कि एक बात हम लोग समझ गए बच्चों, इसका आंसर 5 2 ही आने वाला है। लेकिन ऐसे करना बच्चों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप लोग यहां से हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। लेकिन बाय प्रोसेस अगर बच्चों इसको ले जाना हो, देन कैसे ले जाएंगे,
तो इसको ले जाने के बच्चों आगे अपने पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं एकदम शॉर्टकट और सिंपल तरीका बताता हूं, उसके बाद बच्चों फिर एक और तरीका होगा नेक्स्ट वाला, वो भी देख लेंगे। ठीक है, ध्यान दो। देखो बच्चों, देखो बच्चों, मैं फिर से लिख के मिटाऊंगा एक चीज यहाँ पे। ठीक है, आपने बचपन में क्लास 7 में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 4ab। पढ़ा है बच्चों इसको? बताओ बच्चों, पढ़ा है ना? यस सर, पढ़ा है इसको। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है बच्चों। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है बच्चों, देखो अगर किसी को डाउट होता है ना, तो आपको यार एटलीस्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा ना, तो आप इसको ब्रेक करो और ब्रेक करके इसको बच्चों सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो इसको याद कर लो कि ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसी को कन्वर्ट करोगे, q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर बराबर 4q1 q2। दैट्स इट। ठीक है, ओके बच्चों, अब आप एक बात बताओ कि अगर इस इक्वेशन को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है अपनी सुविधा अनुसार, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पूरा सेट है मैं इसको उधर कर देता हूं, मैं बोल दूंगा यार a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा माइनस वाला उधर आ गया, और ये 4ab को मैं इधर ले आऊंगा, तो ऐसा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। लेट्स चेक इट। कर सकते हो कुछ ऐसा? दिमाग लगाओ यार, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आ रहा है। ठीक है, कर सकते हैं। तो बच्चों वैसे कहने का सेंस मैं यहाँ पे लगा दूंगा q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस 4q1 इंटू q2। ठीक है, तो देखो बच्चों करता हूं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान दो बच्चों। देखो, तो मैं बच्चों बोल सकता हूँ क्या यहाँ पे। ठीक है, नाउ मैं बोल सकता हूँ बच्चों q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बोल सकता हूँ बच्चों बताओ, q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर, राइट, एंड माइनस 4q1 q2। ओके बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। उसी फॉर्मूला पे सेट किया, कुछ नहीं किया बच्चों। ठीक है, ओके, अब आप देखो बच्चों q1 प्लस q2 की वैल्यू तो गिवन है, q1 प्लस q2 की जो वैल्यू बच्चों वो 7 है, और अपने को तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो मैं 7 का स्क्वायर करूंगा, कितना देगा, 49। ठीक है बच्चों, माइनस बच्चों ये 4 q1 q2 का प्रोडक्ट भी हम लोग निकाल चुके हैं, q1 q2 का प्रोडक्ट तो यार 10 है, तो यहाँ पे मैं q1 q2 का स्थान पे 10 पुट कर दूंगा। ठीक है, एकदम ध्यान से बच्चों देखो, ये सवाल ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, कर दिया मैंने। अब देखो बच्चों, ये 49 और 4 10 जा 40, 40 हो जाएगा, तो 49 में से 40 जाएगा, कितना बच जाएगा, 49 में 40 जाएगा, बच जाएगा बच्चों 9। तो कहने का सेंस q1 माइनस q2 का जो होल स्क्वायर आएगा बच्चों वो 9 आएगा। क्लियर है, वो 9 आएगा। अब बच्चों आप एक चीज देखना, नीचे स्पेस नहीं है, अब एक चीज देखना आप कि मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये 3 बना देगा, तो इसको थोड़ा सा अगर हम फर्दर सॉल्व करें बच्चों तो ऐसा हो जाएगा कि, ध्यान देना, मैं बोल दूंगा यहां से स्क्वायर हटाओ तो ये हो जाएगा बच्चों ऐसा, ध्यान देना, q1 माइनस q2 इज इक्वल टू 9, सॉरी स्क्वायर हटा देना बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों हमारे पास और क्या इक्वेशन है, तो हमारे पास और इक्वेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना q1 प्लस q2, तो हम बोल देंगे यार ये दिया हुआ है q1 प्लस q2 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 7, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 7। बच्चों हमको चार्जेस की अलग अलग वैल्यू पता करनी थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करने आता है, क्लास 10th में आपने इस तरह कैलकुलेशन के बारे में बच्चों पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, लाल से काटता हूं बच्चों, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, q1 कितना हो जाएगा बच्चों, q1 हो जाएगा। ठीक है, 2q1 और 3 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो, तो q1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से कैंसिल किया, मैं यहीं से काट देता हूं, 2 को बट्टा में ले जाओ, तो 2 एकम 2, 2 5 10, तो यहाँ पे q1 का मान हो गया 5। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर q1 q2 का सम 7 है, q1 q2 का योगफल 7 है, q1 5 आ गया, इस 5 को वहां भेज दोगे तो क्लियर सी बात है q2 कितना आ जाएगा, q2 आ जाएगा बच्चों 2, और इसकी इंडिविजुअल यूनिट क्या है, माइक्रोकुलाम, और ये हो गया बच्चों अपना, क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना आंसर बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। बताओ बच्चों कितने बच्चों को समझ में आया, क्लास में ऐसे करते हैं ना। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बड़े प्यार से मैंने इसको सॉल्व किया है।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगता कि अगर आप लोग थोड़े भी सही बच्चे हो और आपको ये सवाल समझ में ना आया हो, डेफिनेटली आप समझोगे। ठीक है बच्चों, एक बार देख लो कैलकुलेशन को। मैं बोर्ड पर से हट जाता हूँ बच्चों, ठीक है। जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको उतार लो, फिर इसको मिटाते हैं और अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अच्छा, इसका एक तरीका और देखना है। हाँ, एक तरीका तो बच्चों और होता ही है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और बता दो ना, चलो ये बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। देखो बच्चों, एक तरीका और बताता हूँ। एक काम करते हैं, जो गिवन क्वांटिटीज है ना, इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे बच्चों। गिवन क्या क्या है दिया, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आवेशों का योगफल 7 है, दोनों के बीच लगने वाला बल जो एफ है ना वो 1 न्यूटन है, और दूरी बच्चों यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है। और 30 सेंटीमीटर हम सेंटीमीटर में तो पुट करते नहीं, अपन मीटर में पुट करते हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये गिवन डेटा था बच्चों, हमको आवेश की अलग अलग वैल्यू निकालनी थी। तो ये वाला पोर्शन आप एटलीस्ट उतार लो, क्योंकि सेकंड अप्रोच में इसको मिटा के आपको समझाऊंगा, ठीक है। कर लिया, बाकी तो आपको दिख ही रहा है, क्लियर है, ठीक है बच्चों। मिटाता है इसको, ध्यान देना। तो इसको बच्चों मिटा दिया अपन ने, ठीक है। अब इसकी जो अगली अप्रोच थी ना वो देखो बच्चों। जब हमारा यहाँ पे Q1 इंटू Q2 आ गया 10 माइक्रोकूलम, तो हमने इस प्रोसेस को आगे यूज किया बच्चों। हम चाहते ना तो एक चीज और कर सकते थे यहाँ पे, इसके बाद जो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है ना, हम ऐसे नहीं करते। हालांकि बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन एक तरीका और सीख लेते हैं ताकि जो भी आपको आपके अनुसार बेटर लगे आप वो लगाओ, ठीक है। तो Q1 Q2 कितना आ गया बच्चों? Q1 Q2 आ गया, Q1 Q2 जब आपका 10 आ जाता, ठीक है, जैसे 10 यहाँ पे आया तो आपने आगे इस तरीके से किया। तो जैसे 10 आया तो आप इस तरीके से करने के बजाय आप एक तरीका और यूज कर सकते थे। Q1 या Q2 किसी को भी आप बट्टा में भेज देते। चलो मैं एक काम करता हूँ, Q2 को पकड़ता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे Q2 को बच्चों पकड़ लिया और Q1 को मैं बट्टा में भेज देता हूँ, तो 10/Q1। क्लियर है बच्चों? अब आपको पता है ना कि Q1 प्लस Q2 का जो सम था वो 7 दिया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने मिटा दिया था बच्चों, ठीक है। तो आपको पता था कि यार Q1, आपको आप जानते हैं यहाँ पे वी नो, ठीक है, क्या जानते हो कि Q1 प्लस Q2 बराबर 7 है। अब बच्चों आप Q2 के स्थान पे ना ये वाली वैल्यू पुट कर दो, क्या 10/Q1। तो आप क्या करोगे, Q1 को आपने Q1 छोड़ दिया और Q2 के स्थान पे आप क्या पुट करोगे बच्चों, 10/Q1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 7। ओके, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब 1। अब Q1 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा, Q1, और यहाँ पे इसको आप बेसिकली बट्टा पर वाला जोड़ जिसको बोलते हैं ना, आप इसको प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा। आपको आता नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, इतनी छोटी छोटी बात पे थोड़ी हम लंबा करेंगे। तो हो गया Q1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं था, मतलब 1, ठीक ही है। Q1 का स्क्वायर प्लस 10, और कुछ Q1 जब इतना आएगा तो बट्टा में Q1 हो जाएगा, जो उधर जाएगा 7Q1, ठीक है, 7Q1। और जब वो 7Q1 इधर आएगा तो आएगा माइनस में, -7 क्या, Q1 इज इक्वल टू 0। तो सिस्टमैटिक लिख दो। कैसे लिख देंगे बच्चों इसको, सिस्टमैटिक बताओ। Q1 का स्क्वायर, फिर लिख दो उसको -7Q1, और फिर बच्चों कितना, +10 इज इक्वल टू व्हाट, 0। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आप लोगों ने क्लास 9th 10th में सीखा होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, 7 को इस तरीके से ब्रेक करो, 10 और इसका मल्टीप्लीकेशन, 7 को इस तरीके से ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। करना आता है आपको, आप इसको ऐसे कर सकते हो, Q1 का स्क्वायर -5Q1 -2Q1, ठीक है। तो Q1 का स्क्वायर में लिख दिया, -5Q1 और -2Q1 को मैं ऐड करूंगा बच्चों, तो फिर से -7Q1 आ जाएगा। देखो यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बच्चों, ओके। और फिर प्लस में क्या है, प्लस में 10 है, इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, 0। बच्चों इसको फर्दर ले चलो, तो यहाँ पे पता है आपको, इसमें से आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो बच्चों। तो इसमें से आप कॉमन निकालो, शायद Q1 कॉमन आ जाएगा। तो Q1 जब कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा कितना, यहाँ से Q1 निकालो, तो ये हो गया Q1, यहाँ से निकलेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, कॉमन 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप जब Q1 निकालोगे तो प्लस, नहीं Q1 नहीं बच्चों, इन दोनों में से ये क्या करेंगे आप, यहाँ से आप -2 कॉमन ले लो, तो आप -2 कॉमन ले लोगे, ठीक है बच्चों, -2 कॉमन ले लोगे। तो जैसे आपने -2 कॉमन ले लिया ना, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा कितना, यहाँ से Q1, और यहाँ प्लस से तो आपने माइनस खींच लिया, यहाँ कितना क्या बचेगा, माइनस, और यहाँ से बच्चों आपने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ कितना जाएगा, 5, ठीक है। और इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू जाएगा अपना 0। इससे पहले जो मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का मिटाया है ना, तो आपको थोड़ा वीडियो पीछे करके इसको नोट कर लेना। पहला अप्रोच देखो बच्चों, करना क्या है,
कि बोर्ड पर से ना पहली जो अप्रोच थी ना, जो हमारा बनाने का पहला तरीका था, उसको कंप्लीट नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, रिवाइज कर लेना। उसके बाद लिखना मेथड नंबर 2, और मेथड 2 जहां से मैंने हल्का सा चेंज किया ना ये वाला, यहां से आप नोट करना कि यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो बच्चों से आपका दिमाग जो है ना कंप्लीट खुल जाएगा और आप एक अच्छे तरीके से सोच पाओगे। ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो Q1 माइनस 5, Q1 माइनस 5 आपको दिख रहा है, तो ये हो गया अपना व्हाट, Q1 माइनस 5। ठीक है, यहां से कितना रह गया Q1, यहां से कितना रह गया -2, एंड इट इज व्हाट 0। अब अलग अलग कर दो बच्चों, अगर इसको मैं छोड़ता हूं तो मैं Q1 माइनस 5 बराबर 0 करूंगा, तो बच्चों ऑब्वियसली Q1 बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। और Q1 जब 5 आ जाएगा तो योगफल बच्चों 7 दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली Q2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर बच्चों मैं इसको लेता हूं, ठीक है, इसको लेता हूं कि Q1 माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से Q1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। Q1 बराबर 2 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि Q2 बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो बच्चों इस तरीके से भी अपना आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये था अपना पहला सवाल बच्चों। ठीक है, जो आपको सही लगता है उतार लो। एंड उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे एकदम बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल पे डेटा को बदल के, जिसको करना है आप लोगों को अटेम्प्ट। ठीक है, उतारो, मैं हट जाता हूं बोर्ड पर से। और अब देखिएगा आपके बोर्ड पे बच्चों एक अगला सवाल। ठीक है, एक अगला सवाल देखिएगा, जो सही लगता है जल्दी से उतार लो इसको। ठीक है, उतारो। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, कर देते हैं इसको, है ना। देखो यहाँ, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। एक बार पढ़ लेते हैं सवाल को बच्चों। क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। अब देखो सारे बच्चे, कोई कैसे भी बोर्ड का बच्चा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है बच्चों एकदम। मैं बता रहा हूँ, कोई लैंग्वेज वाला इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि हिंदी इंग्लिश ये वो दिस डैट फाइन फाइन। देखो यहाँ पे अच्छा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। की पॉइंट पकड़ो सारे लोग, की पॉइंट क्या दिया हुआ है, एकदम ध्यान से समझना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो यहाँ पे द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज 11 माइक्रोकूलम, 11 माइक्रोकूलम। सारे बच्चों क्या करना है, की पॉइंट पकड़ना है। सम मतलब दो आवेशों का योगफल। जैसे इससे पहले वाले सवाल में 7 माइक्रोकूलम दिया हुआ था, यहां दिया हुआ है 11 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, ओके। इससे पहले के सवाल में 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, यहाँ पे देखो दे रेपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 27 न्यूटन। यहां लग रहा है बच्चों 27 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 27 न्यूटन का फोर्स, ओके। व्हेन कैप्ट एट 0.1 मीटर, दैट मींस व्हाट, इससे पहले जो था आई थिंक वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 0.1 मीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, आपको बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो बच्चों बिल्कुल वैसा ही सवाल है। योगफल 27 है, दूरी 0.1 है, फोर्स नहीं सॉरी योगफल 11 है, फोर्स 27 है, दूरी 0.1 है, और आपको अलग अलग चार्ज का मान बच्चों बताना है। तो ठीक है, पॉज करके बच्चों इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप इसको अटेम्प्ट करो। एंड कोई मतलब नहीं बनता कि इस सवाल को मैं दोबारा सॉल्व करूं, मैंने पहले सवाल को एकदम टाइम लेके समझाया है। ठीक है, इसको आप लोग बच्चों बनाओ। एंड जो भी बच्चों इसका आंसर आता है ना, आप कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर लिखना कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया था। जो भी आपका आए वो लिखना बच्चों, मैं देखूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने क्या निकाला। ठीक है, वेरी गुड। तो उम्मीद करो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखोगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसको बच्चों चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बच्चों, टाइप बदलते हैं हम लोग। तो बच्चों ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आई थिंक आसान है, पहले आपने इस तरह का सवाल देखा होगा जरूर। ठीक है, पढ़ लेते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज, बच्चों ये 9 है, 9E। ठीक है, ये दिया हुआ है बच्चों अपना 9E। ठीक है, 9E एंड E आर kept at a distance of 16 centimeter. Where should we place third charge Q on the line so that it may be in rest? बच्चों इसका मतलब क्या है, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है थोड़ा देख लो, समझ लो क्या ये। बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि 2 चार्ज है, 2 आवेश है अपने पास, 9E और E। एकदम ध्यान से सारी बातों को समझना है। ठीक है, बढ़िया से मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 आवेश है 9E और E, ये 2 आवेश है और आर कैप्ट एट सम डिस्टेंस। तो ये जो 9E और E का जो 2 आवेश है ना बच्चों, ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है बच्चों, फिर बोल रहे हैं कि इनको मिलाने वाली रेखा पर एक तीसरा चार्ज Q है ना, हम कहां रख दें कि वो तीसरा चार्ज Q जो है वो विराम अवस्था में रहे, रेस्ट में रहे। क्लियर है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप इस सवाल को देख लो एक बार बढ़िया से, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप तब बेटर समझोगे जब आप क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज प्रीटी मच क्लियर एंड यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड
this problem that we have given two charges 9e and e. They are at some distance with each other, and we have to make a charge rest which is capped at line joining of these charges. Fine बच्चों, so let's proceed. आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे एक तीसरा चार्ज क्यों रखना है एक लाइन ज्वाइनिंग पर। इन दोनों 9e और e को मिलाने वाली रेखा जो कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच में कहीं पर हम क्यू को इस प्रकार रखें, क्यू को कहाँ रखें कि वो विराम में रहे। तो करते हैं बच्चों, देखो फिगर बना लेते हैं बढ़िया से, ध्यान दो। क्या किया हमने, ये अपना है 9e, यहाँ पे लाइट आ रही है क्या? ये अपना 9e हो गया और ये अपना e हो गया। और कितने डिस्टेंस पे बच्चों, ये है आई थिंक, ये है आई थिंक 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, कितने पे ये है बच्चों 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, वही बोला था बच्चों, 9e और e का जो आवेश है वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या है बच्चों, इसके बीच में कह रहा है कि यार वेयर शुड वी प्लेस थर्ड चार्ज क्यू ऑन द लाइन सो दैट इट विल बी इन रेस्ट। तो थर्ड चार्ज बच्चों हम क्यू कहां पे रखें कि ये रेस्ट में रहे। तो पता नहीं हमको यार कहाँ रखें, यहाँ रखें कि यहाँ रखें कि यहाँ रखें। तीसरे आवेश क्यू को हम इस रेखा पर कहाँ रख दें कि वो रेस्ट में रहे, यहाँ रखें कि बच्चों यहाँ रखें कि यहाँ रखें, पता नहीं हमको, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, उस चार्ज को हम लोग यहाँ रख देते हैं। लेट्स सपोज ये अपना एक पोजीशन है जहां पे इक्विलिब्रियम मिलेगा हमको, तो वो चार्ज बच्चों हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अगर बच्चों कंप्लीट डिस्टेंस जो है 16 थी, ठीक है, तो आप एक काम कर लो, इस डिस्टेंस को मान लो कि यार ये डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक है बच्चों, अगर पूरा 16 था और ये x था तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड, ओके। अब बच्चों Q जो है ना मैंने मान लिया, हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू कुछ निकाल लेता हूँ, चलो पहले मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं इसके बारे में कुछ एडिशनल बात करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो बच्चों Q को रेस्ट पर रखने के लिए क्या होना चाहिए, आप सोचो, अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी है और दो फोर्स लग रहा है, पहला फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, और दूसरा फोर्स लग रहा है इधर, दोनों फोर्स इधर ही लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई ताकत इस बॉडी को आगे जाने से रोक नहीं सकती, ये बॉडी आगे जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो कि अगर एक बॉडी यहां पर है, एक फोर्स लग रहा है इधर और इसी बॉडी पर दूसरा फोर्स लग रहा है इधर, तो हो सकता है ना कि दोनों ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि ये लग रहा है 10 न्यूटन की फोर्स इधर, ये लग रहा है 6 न्यूटन की फोर्स इधर, तो बॉडी उधर जाएगी जहां पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, दैट मींस बॉडी उधर जाएगी। ठीक है, मतलब ये रेस्ट में नहीं रहेगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो बॉडी बच्चों रेस्ट में कब रहेगा, बॉडी रेस्ट में तब रहेगा जब दो फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे होंगे। अगर दोनों फोर्सेस इधर ही लग रहे होंगे तो बॉडी आगे चला जाएगा, बट एक बॉडी है, एक फोर्स इधर से बच्चों और एक फोर्स इधर से लगेगा, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इंपैक्ट को कर देगा बच्चों कैंसिल, एंड बॉडी किस में रह जाएगी, रेस्ट में रह जाएगी। तो बच्चों वही सीन यहां भी होना चाहिए। तो आप मान लो कि 9e इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर और ये कर रहा है बच्चों इसको अपनी ओर, तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और आप कह रहे हो क्वेश्चन में कि वेयर शुड वी प्लेस थर्ड चार्ज क्यू ऑन द लाइन सो दैट इट विल बी इन रेस्ट। तीसरा आवेश हम क्यू कहां पर रखें कि वो विराम में रहे। तो बच्चों विराम में तब रहेगा ना जब ये वाला फोर्स बराबर रहेगा। देखो 10 न्यूटन बॉडी अपनी जगह पे रहेगी, तो ये दोनों अगर इक्वल रहेगा तो ये अपनी जगह पे रह जाएगा। ठीक है, थक गए भाई। ओके तो क्या करेंगे, यहां का फोर्स इक्वल होना चाहिए। सॉरी, तो मान लेता हूं कि ये जो फोर्स है ना बच्चों वो F1 है और ये फोर्स कितना है, F2 है। तो इक्विलिब्रियम के लिए, रेस्ट के लिए दोनों फोर्स बच्चों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, डेफिनेटली इक्वल होने चाहिए। तो करते हैं बच्चों, बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दो, देखिए सॉल्यूशन बोलूंगा फॉर रेस्ट कंडीशन और यू कैन से इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आप बोलोगे यार कि F1 की जो वैल्यू है ना दैट शुड बी इक्वल टू F2। मेरी राइटिंग बच्चों क्या करो यार, बहुत अच्छी है। ठीक है, F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है बच्चों, F1 इन दोनों के बीच में लग रहा है Q1 Q2 डिस्टेंस स्क्वायर। कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्ब्स फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square. So this is Q1, this is Q2, and this is the separation between both. So how can we calculate F1? F1 should be 1/4πε0 Q1 9e
Q2 इज नथिंग बट Q एंड सेपरेशन इज x का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर लिखते हैं बच्चों। सिमिलरली फॉर F1 के लिए बच्चों Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा, दूरी हो जाएगी ये वाली बच्चों, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो डिस्टेंस सेंटीमीटर थी उसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया? बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मैं कन्वर्जन फैक्टर लगाऊंगा ना, दोनों तरफ जब कंपैरिजन होगा तो वो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से समझो कि जब दोनों तरफ कंपेयर हो रहा हो, जब कैंसिल होने का कोई स्कोप हो, या फिर आप दो चीजों का रेशियो निकाल रहे हो ना, तो वहां पे आप यूनिट चेंज करो चाहे यूनिट चेंज ना करो बच्चों, बात तो एक ही रहती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करो, फर्स्ट क्लास समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों आई थिंक कुछ कट जाएगा, तो यहाँ पे EQ से बच्चों EQ कट जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, ठीक है। अब एक बार ये देखो कि बच क्या गया, तो बच्चों यहाँ से बच गया, ये रह गया अपने पास 9, ठीक है। ये रह गया अपने पास x स्क्वायर, ये क्यों ही कट गया बच्चों, ऊपर में 1 तो रह गया। कोई कार्टून बोलेगा सर जी 1 भी कट गया, यहाँ पे 1 रहता है बच्चों 1 रहता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे रह जाएगा बच्चों, अपन ने कितना 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 16 माइनस x को उठाकर मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, 9 को उठाकर बट्टा में कर देता हूँ। तो ये जो टर्म है, आई थिंक ये टर्म बच्चों ऐसे आएगी, ठीक है, देख लो आप लोग, 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन x का होल स्क्वायर। अब अगर इसको मैं इसके पास लेगा तो 9 को फिर वहां भेज देते हैं, 1/9, यानी कट तो नहीं करना, चेक करके बताते हैं ना, मुझे नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसको है ना ध्यान देना। अब दिख रहा है कि 16 माइनस x का होल स्क्वायर है, x का भी होल स्क्वायर है, तो मैं इसको पूरी का होल स्क्वायर ले सकता हूँ। दैट मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ 16 माइनस x अपॉन x का होल स्क्वायर। डेफिनेटली बच्चों हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर लिखूंगा तो क्या बुराई है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9, ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों क्या करेंगे, इस स्क्वायर को जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ रूट लगाऊंगा, रूट जब लगाऊंगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही निकलेगा, 9 का रूट 3 निकलेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट अपना 16 माइनस x अपॉन x। बच्चों रूट मैंने यहाँ लगा दिया, लगा के डायरेक्ट सॉल्व करा, 1/3 आ गया। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आप लोग करो क्रॉस करो, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 जा 48, 16 3 48 होता है, और ये हो गया बच्चों 3 को x से 3 हो गया अपना 3x, तो इसका काम इससे हो गया बच्चों। अब x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे, ये माइनस 3x को जब आप उधर कर दोगे तो x और माइनस 3x आपने उधर कर दिया, तो कितना बन जाएगा ये 4x इज इक्वल टू 48, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे अगर 4x इज इक्वल टू 48 आ गया, तो फिर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 अपॉन 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड यूनिट थी सेंटीमीटर, और ये हो गया बच्चों अपना सॉरी अच्छा वाला बुड्ढा बन गया क्या, ये हो गया अपना आंसर। तो बच्चों हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमसे पूछा गया था ना कि वेयर शुड बी प्लेस थर्ड चार्ज, हमको तीसरा आवेश क्यों कहाँ रखना चाहिए कि रेस्ट में रहे, तो जो तीसरा आवेश है ना x बराबर 12, मतलब 9 से 12 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। थोड़ा पॉइंट को हम यहाँ पे दिखाएंगे, 12 सेंटीमीटर थोड़ा ज्यादा होगा, कोई नहीं, प्रैक्टिकली आप देख लेना। और अगर 9 से 12 पर है, पूरा 16 है, तो इसे कितने पे होगा बच्चों, अगर पूरा 16 है और 9 से 12, तो उधर से कितना 4 आंसर हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा, अगर आपसे कल को ये पूछ लेता है कि वो पॉइंट बताओ कि वो पॉइंट जहां पे पॉइंट वहां जहां पे थर्ड चार्ज Q0, थर्ड चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, या थर्ड चार्ज रेस्ट में रहेगा, उस पॉइंट की पोजीशन इसे बताओ। तो आप अगर आप ऐसे सॉल्व करके आ जाते हो तो आप उसका आंसर क्या दोगे, अगर इसे पूछ रहा है तो आंसर आप 4 दे दोगे, ठीक है बच्चों। आप इस सॉल्यूशन को देखो कैसे मैंने किया, मैं हट जाता हूं बोर्ड पर से, ठीक है। सारी सॉल्यूशन को एकदम ध्यान से बार बार देखो, राइट, 1000 बार देखो, एंड ट्राई टू मेक योर कॉन्सेप्ट इजी, ठीक है। देखो बच्चों, ठीक बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। एंड अब हम लोग लेंगे इसी टाइप का एक और सवाल, और वो करना है बच्चों आपको, राइट। सो वेट, अगला क्वेश्चन बच्चों अपीयर होगा, तब तक इसको उतार लो।
तो बच्चों आपको अभी जो हमने सवाल किया ना, इस तरह के दो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। मैं दोनों पढ़ देता हूँ। 2.416 आर कैप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ बच्चों 40 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर, राइट। वेयर शुड थर्ड चार्ज क्यू प्लेस, तीसरा आवेश क्यू को हम कहाँ रखें सो दैट इट मे बी इन रेस्ट। अभी हमने बच्चों तुरंत सवाल किया है। अगर आपके समझ में आ गया, समझ में तो आ ही गया होगा बच्चों। आप किसी भी मीडियम के हो यार, कोई मैटर नहीं करता किस लैंग्वेज में क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा पीछे करो और ध्यान से मेरी एक्सप्लेनेशन को मैं जैसे जैसे मैंने किया है उसको देखो, दोबारा देखो बच्चों, समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वैसे आप समझ ही गए होंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। दूसरा ऐसे दिया हुआ बच्चों 2.49 और 16 16 9 और 16 वैसे ही 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और तीसरे आवेश क्यू को हम कहाँ रखें कि वो रेस्ट में है। तो बच्चों ये जो हमने टाइप 2 का सवाल किया ना, ये उसका एक प्रकार से आप कह सकते हो कि प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। आप इन दोनों क्वेश्चन को करो ताकि आपसे देखते कि बनता है कि नहीं बनता है, राइट। एंड दोनों को लगाओ और आपका बच्चों जो भी आंसर होगा ना उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चों 100% लिखना है। मैं देखूंगा, मैं पढ़ूंगा और मैं देखूंगा किस किस बच्चे ने इसको आंसर किया है, ठीक है। अगर आपकी समझ में आ गया है तो प्यार से आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, अपना आंसर देखो। जो भी आपका आंसर आया है ना उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चों टाइप करो, मैं पढ़ूंगा और फिर देखेंगे किसका किसका आंसर सही आया है। एक काम बच्चों और कर लेना कि इस क्वेश्चन में जो आप डिस्टेंस बताना, इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में, इसमें आप बताना 25 ई से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इसमें आप बताना 9 ई से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था अपना टाइप 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और एक नया क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो बी रेडी माय डियर स्टूडेंट एंड आई एम गोइंग टू इरेज इट, सो हैव इट। इसको मिटा लो बच्चों, मिटा लो मतलब उतार लो, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपकी क्लास का छठा क्वेश्चन। एक बार पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है अपना एंड बहुत ही प्यारा सा और एकदम लल्लू किस्म का सवाल है, लेकिन इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा ना बच्चों तो आप लोग इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं क्या ये, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन है ए चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू है, ठीक है। ए चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी डिवाइडेड ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स। हिंदी वाले बच्चों देख लोगे, एक आवेश कैपिटल क्यू है, उसको दो ऑब्जेक्ट में, दो वस्तुओं में तोड़ दिया गया है। कोई आवेश है किसी बॉडी पे, आवेश क्यू है, उस बॉडी को दो भागों में तोड़ दिया गया है, ठीक है। कह रहा व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ चार्जेस। तो वो जो दोनों बॉडी में तोड़ा गया ना, उन दोनों अलग अलग बॉडी पे आवेशों के मान क्या होंगे सो दैट की द फोर्सेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, उन वस्तुओं के बीच का जो फोर्स है ना वो मैक्सिमम हो, उनके बीच जो बल लगे वो मैक्सिमम लगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक बड़ी सी बॉडी ब्रेक हो रही है, टूट रही है, दो छोटी बॉडीज बन रही है। उन छोटी बॉडी पे चार्जेस किस प्रकार होने चाहिए कि उन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना वो बच्चों मैक्सिमम हो, ठीक है। तो करते हैं, ध्यान देना। मुझे ये सवाल आई थिंक अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है 12th में पढ़ना, तो डेफिनेटली आप लोगों ने 12th में बच्चों मैक्सिमम मिनिमा नहीं पढ़ा होगा, है ना। एंड आई थिंक विदाउट मैक्सिमम मिनिमा अगर आप इस क्वेश्चन को बच्चों अटेम्प्ट करोगे ना तो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, शायद आपको थोड़ा थोड़ा कहीं पे दिक्कत हो जाए बच्चों, है ना। तो देखिए समझने का बच्चों प्रयास करना, अगर आपकी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अप्रोच दूंगा। और बच्चों मैं लास्ट में जो इसकी अप्रोच दूंगा ना 100% गारंटी है बच्चों कि आप समझ जाओगे। और इस तरह का कोई भी सवाल आए ना तो आप विदाउट पेन टच किए उसका आंसर बता दोगे, ठीक है बच्चों। तो पहले हम बाय प्रोसेस देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ध्यान देना। देखिए a charge q is to be divided on two objects. What should be the values of the charges on the two objects so that the forces between the objects can be maximum, right? So let's try to solve it. देखिए बच्चों मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था जिसमें मेरा चार्ज था q, ठीक है। मैंने उसको दो पार्ट में ब्रेक किया। तो बच्चों अगर आपको पता है चार्ज एडिटिव होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, पहले दूसरी वीडियो जाके देखो, आपको दिखेगा वहां पे, ठीक है। तो अगर बच्चों जैसे ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज क्यू है और इसको मैं दो छोटे ऑब्जेक्ट में तोड़ रहा हूं, ठीक है। तो अगर बच्चों इसमें आवेश क्यू होगा तो जैसे ये 10 गुलाम और ये 4 गुलाम ले जाएगा, और ये टोटल 10 गुलाम है, ये 4 ले जाएगा तो ये 6 ले जाएगा। तो ये 10 है और ये 4 है, तो ये कैसे मिलेगा 10 माइनस 4 मतलब कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो बच्चों ये एक चार्ज हो गया।
तो आपसे पूछा कि ये वैल्यूज किस तरह से हो कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जो। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स कैसे निकलेगा? फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 को बच्चों इस बार मैं के लिख देता हूं, आपको पता है कि 1/4πε0 होता है, तो के, और ये दोनों बच्चों चार्जेस हैं, तो Q1 और Q2 पूरा बन गया। तो मैं बोल दूंगा Q अपॉन Q माइनस Q अपॉन कुछ डिस्टेंस में इसको प्लेस कर दिया गया होगा। लेट्स सपोज दैट डिस्टेंस इज r²। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड काम की बात है, और अगर मैं जानता हूं ये आपको भी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना है बच्चों। जब आप मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लेंगे ना, मैक्सिमम मिनिमम मैथ्स में होता है, सर से पूछना, तो डेफिनेटली ये सवाल कैसे करेंगे वो आप समझ जाओगे बच्चों। ठीक है, अभी बस मेरी अप्रोच देख लो, और मैंने बताया ना आपको कि मैं लास्ट में एक आपको शॉर्टकट दूंगा, उससे आप इस तरह के आंसर्स का सॉल्यूशन विदाउट पेन टच के भी बता सकते हो कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, यहां देख लो। तो बच्चों फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमम आपको बताया जाएगा मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि df अपॉन dq जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 0। ठीक है, तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू q एंड सी व्हाट हैपेंस। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, कर देते हैं df की वैल्यू बच्चों k, एंड ये लिखता हूं मैं r², और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो q को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, q को इससे कर दिया, फिर q को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये q² हो जाएगा। ठीक है, q² हो जाएगा बच्चों, एंड अपॉन में बच्चों है अपना dq इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों, है बच्चों। k कांस्टेंट होता है, आपको पता है 1/4πε0 कांस्टेंट होता है, और जो हम बीच की सेपरेशन रखेंगे ना वो भी कांस्टेंट होती है। तो जो कांस्टेंट होता है उसको आप निकालो बाहर, तो जब आप बाहर निकालोगे तो ये हो गया k अपॉन r², अंदर आ गया बच्चों dq माइनस q² अपॉन dq इज इक्वल टू 0। बच्चों अब आपको पता है ये पूरा टर्म उठा के आप मैं बट्टा में कर दोगे तो 0 बट्टा समथिंग, तो बट्टा पूरा 0 ही हो जाना है वो। तो अब ये बन जाएगा नेक्स्ट में, ये पूरा चला के, ये पूरा k अपॉन r² गया, 0 बन गया, तो बच्चों बचेगा कितना, अपने पास इतना बच जाएगा। तो d को आप अंदर वाले से मल्टीप्लाई करके इसको ब्रेक करके लिखो, तो आप बोल सकते हैं dq मल्टीप्लाई नहीं, ब्रेक करके लिख रहे हैं dq² अपॉन, सॉरी अलग अलग, ठीक है, dq अपॉन कितना, dq बराबर कितना बच्चों 0। ठीक है, इसमें बच्चों ये q, ये जो कैपिटल Q बाहर आ जाता है, कैपिटल Q जब बाहर आएगा तो dq एक मिनट देखने दो मेरे को, ये आ रहा है कि नहीं अंदर आ रहा है, हाँ लास्ट है, ये लास्ट है ना, लास्ट है, ओके लास्ट है, आई थिंक लास्ट है ये, राइट, या सो माइनस, एंड बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, अगर dx का पावर n dx इज इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1, तो dx x क्यूब x मान लो, n की जगह पे बच्चों 2 दिया हुआ है, और dx, तो इसके अनुसार सॉल्व करेंगे तो n यानी कि 2x यानी कि क्यूब n माइनस 1, 2 माइनस 1 पर पावर 1, तो ठीक है, ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ये तो फॉर्मूला लिखा था समझाने के लिए, इसको बता देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों कितना, ये हो गया, यहां से q बच गया, यहां से 2q बच गया, इज इक्वल टू क्या 0। तो बच्चों 2q को आप उधर कर दो, ये मिल जाएगा q इज इक्वल टू 2q, q इज इक्वल टू 2q। ठीक है, तो q, इस q को आप अपॉन में ले आओ, ला सकते हो ना, तो q को आप अपॉन में ले आओ, तो हो गया बच्चों 2/1, यानी कि कैपिटल Q जो बड़ा वाला चार्ज है वो 2 होगा ना, जिसका छोटा वाला टुकड़ा क्या होगा 1 होगा, यानी कि अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा, और अगर ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा 1 होगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। आप अपने बच्चों एबीसी की बुक में जाना, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, एबीसी की बुक में जाना, चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में बच्चों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शायद ये लास्ट से दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा, तो आप पलटना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बच्चों, ये देखना इस तरह का कुछ मिला आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये तो कोई बच्चे अप्रोच, और मैं जानता हूं आपको घबराना नहीं है बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके समझ में बहुत कमी आया हुआ ये तरीका जो मैंने अभी किया फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, और इसका कारण ये नहीं कि आप पढ़ने में बेवकूफ हो, इसका कारण ये है कि आपने अभी मैथ्स की जो टूल है ना मैक्सिमम मिनिमम, ये आपने अभी मैथ्स में बच्चों पढ़ा नहीं है। तो जब आपने मैथ्स की इस टूल के बारे में पढ़ा ही नहीं है बच्चों, तो स्वाभाविक है ना कि जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आप कैसे समझोगे।
तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि फिजिक्स में काफी ऐसी चीजें यूज हो जाती हैं जो हमारे मैथ से होती है और जो हमने जनरली पढ़ा नहीं होता, जिस वजह से हमको चीजें थोड़ी टफ लगती है बच्चों, है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे बढ़िया तरीके से मैं क्या बता रहा हूँ। लाइट थोड़ा नीचे आए तो अच्छा रहे, ठीक है। हाँ तो ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये आ गया, घबराना नहीं। चलो मैं इसकी एक और अप्रोच दे देता हूं, उससे आप समझो। नोट कर लो, इसको मिटा दे। ओके, तो मिटा दे बच्चों इसको, ठीक है। देखो अब इसकी जो बच्चों अप्रोच है ना, मैं आपको बहुत ही सुंदर अप्रोच देता हूं, और आप कभी भी ऐसा सवाल देखो तो उसका आप आंसर कर देना, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे बच्चों, आपने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि लगने वाला बल जो होता है ना, वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बताओ, ये तो आप एग्री करोगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। आपने ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। तो आवेशों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जितना ज्यादा होगा, फोर्स भी उतना ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझिए। देखो बच्चों, अगर 10 कूलाम चार्ज की कोई बॉडी है, किसी बॉडी में अगर 10 कूलाम चार्ज है, मैंने इसको ब्रेक किया ऐसे कि एक 9 है, दूसरा 1 है, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों? 9 होगा। अगर मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं कि पहला 8 है तो दूसरा ऑब्वियसली 2 होगा, तो प्रोडक्ट कितना होगा इसका? 16 होगा। अगर मैंने ऐसे ब्रेक किया कि पहला 7 है, दूसरा बच्चों 3 है, तो प्रोडक्ट कितना होगा इसका? 21 होगा। अगर मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया कि ये 6 है, ये 4 है, तो प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों इसका? 25 होगा। अगर मैंने बच्चों इसको ऐसे ब्रेक, सॉरी 6 4 जा 24, अगर मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया कि ये 5 है, ये 5 है, तो प्रोडक्ट कितना होगा इसका? प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों इसका 25। तो क्लियरली बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट जो है ना मैक्सिमम कब आ रहा है। प्रोडक्ट जब मैक्सिमम आ रहा है उस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम होगा, लगने वाला बल अधिकतम होगा। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब आ रहा है जब आप इस 10 को 50-50% में ब्रेक कर रहे हो। और भी कंडीशंस हैं जिसमें आप ब्रेक कर सकते थे, 9-1 में, 8-2 में, 7-3 में, 6-4 में, बट इस कंडीशन में ऐसे आपको फोर्स मिलेगा, बट आपको फोर्स तो चाहिए मैक्सिमम बच्चों। तो मैक्सिमम के लिए आप जो डिवाइड करोगे ना अपनी बॉडी को, वो ऐसे करोगे कि चार्जेस 50% एंड 50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम से आई थिंक आप समझ गए हो कि कैसे करेंगे। आप देखो यहाँ पे वही हुआ है कि कैपिटल Q 2 है, तो स्मॉल पार्ट बच्चों 1 आ रहा है, तो फिर रेस्ट पार्ट भी 1 ही हो जाएगा, राइट। कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग। जैसे आपको अगर एक क्वेश्चन मिल जाए कि 120 माइक्रोकूलाम का एक 120 माइक्रोकूलाम का एक चार्ज है, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, दोनों पार्ट्स की वैल्यू क्या रखें कि उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, तो आप बोलेंगे यार ठीक है 60 माइक्रोकूलाम एंड 60 माइक्रोकूलाम, क्या ठीक है? ठीक है ना बच्चों। तो ये अपना एक टाइप हो गया, ठीक है। प्रयास करो समझने का। जो क्या इसको आपको लिखना है इज्जत से बच्चों, पूरा नोट कर लो जो जो मैंने बताया यहाँ पे, एंड एक दो बार बच्चों इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसमें आपको क्या करोगे ना, अगर आपको पूरा समझ में नहीं भी आया है, बट अगर आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लोगे ना, तो कभी भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि हाँ सर ने एक बार पढ़ाया था, एंड आप लोग बच्चों आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो मिटाता हूं इसको, ध्यान देंगे। एंड बच्चों एक अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखेगा अभी, तो बच्चों तैयार रहना क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है। रेडी हो जाओ बच्चों। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ लो एक बार क्या ये, ठीक है, पढ़ो बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 8 माइक्रोकूलाम एंड -4 माइक्रोकूलाम, राइट। दो अपने पास बच्चों एक जैसा गोला है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों बड़े प्यार से क्वेश्चन समझ लेंगे। अपने पास दो एक जैसा गोला है, जिसमें पहले पे बच्चों चार्ज है 8 माइक्रोकूलाम, दूसरे पे है बच्चों -4 माइक्रोकूलाम, ठीक है। एंड आर कैप्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस पर रखा होगा। डिस्टेंस इस बार बच्चों गिवन नहीं है, मान लें कुछ भी डिस्टेंस है, R X Y Z कुछ भी, ठीक है। नाउ दे आर टच्ड, उन दोनों को बच्चों टच कराया गया, एंड केप्ट अगेन एट द सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस पहले था उसी को दोबारा रख दिया गया। क्या है, फाइंड रेशियो ऑफ फोर्स इन द टू केसेस, रेशियो ऑफ फोर्सेस इन द टू केसेस, ठीक है। तो जो सवाल क्या है, सवाल का मतलब ये है कि ठीक है, ये एक बॉडी है बच्चों, ये एक बॉडी है, कुछ चार्जेस जैसे अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो पहले पे 8 है, दूसरे पे -4 है, तो इस पे 8 है, इसमें -4 है, कुछ डिस्टेंस पे। तो बच्चों वी नो दैट ये प्लस में ये माइनस में 8 माइक्रोकूलम -8 4 माइक्रोकूलम, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा ऑफ कोर्स, एंड वी कैन कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ फोर्स इफ डिस्टेंस इज गिवन हियर आल्सो, राइट, बट वी कैन नॉट राइट नाउ, ओके। तो बच्चों ये 8 माइक्रोकूलम है, ये -4 माइक्रोकूलम है, एंड कुछ सेपरेशन है, तो हमको पता है यार कुछ तो फोर्स दोनों के बीच में लगेगा और वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा, ठीक है यार, ओके।
आपको बताया गया बच्चों कि आप इन दोनों को टच कराओ, जैसे बोला ना यहाँ पे कि नाउ दे आर टच्ड, तो टच कराओ और टच करा के उतने डिस्टेंस पे आप अगेन रख दो, ठीक है। तो एक नॉर्मल माइंड सोचता है बच्चों कि यार टच करा के उतने डिस्टेंस पर रख दिया तो क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस पर रखा है तो फोर्स तो सेम ही रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है बच्चों, है ना, फोर्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आपको वही बताना है कि इनिशियल कंडीशन में जो फोर्स था वो और फाइनल टच कराने के बाद जब हमने रखा उस कंडीशन में जो फोर्स था वो, दोनों कंडीशन में बच्चों रेशियो ऑफ फोर्सेस क्या होंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको वो निकालना है। हिंदी वाले बच्चों का मिला लो, दो गोला है, पहले पे 8 माइक्रोकुलाम है, दूसरे पे -4 माइक्रोकुलाम है, दोनों का स्पर्श करा के उतनी दूरी पर रख दिया गया, दोनों स्थितियों में बलों का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है, ओके। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है, बढ़िया से याद रखना है इसको जीवन भर, ठीक है, शादी हो जाए तो भूल जाना, ठीक है। देखो तो क्या है बच्चों, इस पे 10 माइक्रोकुलाम, सॉरी ऐसे मान लो 10 कुलाम, ठीक है, इस पे 20 कुलाम बच्चों, इस पे 10 कुलाम, इस पे 20 कुलाम, ऐसे आगे से, इस पे 10 कुलाम, इस पे 20 कुलाम। हमने जब टच कराया ना बच्चों तो ये टोटल 1 हो गया, अब हो जाएगा इस पे टोटल चार्ज 30 कुलाम, बिकॉज बच्चों चार्ज में एडिटिव नेचर होता है, आप जानते हो। तो इस पे 10 था, इस पे 20 था, टच कराया कितना हो गया 30। अब मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसको अलग करोगे ना तो अब ये 10 और 20 में नहीं बटेगा, अब ये हाफ हाफ जाएगा, 15 15 15 15, फिर से ध्यान देना, इस पे 10 गुलाम, इस पे 20 गुलाम, टच में लाएंगे हो जाएगा 30 गुलाम। अब जब हटाएंगे ना तो ये 10 20 करके नहीं हटेगा, अभी आधा आधा हटेगा, 10 20 टच में लाए 30, अभी हटेगा 15 15। क्लियर है बच्चों, ओके। ऐसा समझो आप, इस पे ले लो बच्चों 20 गुलाम, इस पे ले लो -8 गुलाम, 20 गुलाम -8 गुलाम, 20 गुलाम -8 गुलाम, टच में लाएंगे बच्चों तो 20 गुलाम -8 गुलाम, टोटल कितना होगा 12 गुलाम, और जब हटाएंगे तो 6 गुलाम, राइट। आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे। तो ये सवाल बच्चों उसी का खेल था, कुछ था नहीं, आई थिंक आप इसको बहुत जल्दी अब उड़ा दोगे। चलो सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान देना, एक गोला बच्चों ये ले लिया, एक गोला ये ले लिया, ठीक है, इस पे दिया हुआ था 8 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रो को क्या करेंगे पता है ना, इंटू 10⁻⁶, ये है -4 इंटू 10⁻⁶, और कुछ सेपरेशन है बच्चों, ठीक है, ओके। बच्चों आफ्टर कॉन्टैक्टिंग क्या होगा, ये हो गया अपना फर्स्ट केस। आफ्टर कॉन्टैक्टिंग क्या होगा आपको पता है, आफ्टर कॉन्टैक्टिंग 8 और 4 जब मिलेगा तो 8 और 4 मिलेगा तो 4, ठीक है, और बटेगा तो कितना 2 और 2, और माइक्रो में रहेगा 2 और 2, तो इस पे भी 2 आएगा, दैट मींस 2 इंटू 10⁻⁶। अगर कहीं डाउट है ना बच्चों इसमें तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा पीछे करो और दोबारा देख लो, ठीक है, हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶। क्लियर है बच्चों, डिस्टेंस बोला गया कि अगेन उतने डिस्टेंस पे, मतलब डिस्टेंस आ रहा है तो आ रहा है। इन दोनों फोर्स कंडीशन में फोर्सेस की क्या रेशियो है आपको बच्चों वो बतानी है, तो निकालते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट कंडीशन में फोर्स F1, सेकंड कंडीशन में फोर्स F2, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्लियर, ओके। इस पे चार्ज देखो बच्चों, चार्ज कितना है 8 इंटू 10⁻⁻⁶। इस पे चार्ज कितना है, चार्ज निकालते टाइम माइनस में लेते हैं, चार्ज की मैग्नीट्यूड को लेते हैं, तो हो गया 4 इंटू 10⁻⁻⁶। अपॉन कितना बच्चों, डिस्टेंस कितना है r, तो अपॉन r स्क्वायर होल अपॉन, बच्चों ये F1 की वैल्यू हो गई, F2 आप यहां से निकालोगे तो वही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ले लो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶, फिर कितना 2 इंटू 10⁻⁻�6 अपॉन कितना r स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चों, इसको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा F1 F2, तो बच्चों 8 चौक 32, ठीक है, -6 कितना जाएगा -12, और अपॉन में कितना बच्चों r स्क्वायर। इस बात को आप घुमा दो तो ये जाएगा r स्क्वायर, 2 दूनी 4, ठीक है, -6 कितना हो जाएगा 10⁻⁻12। देखो बच्चों कुछ काटो, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी कि बच्चों F1 अपॉन F2 की जो वैल्यू आ गई ना वो आ गई 8/1, 8/1 कहां गया मार्कर यार, गॉड, 8/1, दूसरा वाला मार्कर कहां गया 8/1, और यही हो गया बच्चों अपना आंसर, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका कंप्लीट होगा। अब यहीं पे मैं अगर डेटा बदल के अगला क्वेश्चन दे दूं, चलो इसको पहले उतार लो, ठीक है, फिर देखते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, देखो अगर कोई डाउट हुआ करे, आपको लगे इस वीडियो को देखने के बाद, हट जाता हूं मैं, उतार लो, है ना बच्चों, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगे कि कहीं पे आपको कोई डाउट होती है पढ़ने लिखने में, ठीक है,
या बच्चों आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम महसूस करते हो ना बच्चों, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो आपकी पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। शेयर कैसे करोगे बच्चों आप, तो तरीका आपको पता है, कमेंट बॉक्स में जाओ बच्चों, ठीक है, एंड अपनी जो भी प्रॉब्लम है अबाउट योर स्टडी वट एवर यू फील राइट, उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, है ना। एंड वेन एवर आई गेट टाइम डेफिनेटली मैं आपके उस कमेंट को देखूंगा एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर पाऊं, है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ पे एक नया डेटा लेते हैं और इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और वो आप करके देखो कि क्या आता है, तब ना पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो एक काम करते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं एंड यहाँ पे कर देता हूं मैं 10 माइक्रोकूलम राइट, और यहाँ पे कर देता हूं मैं -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, अटेम्प्ट करो एंड क्वेश्चन नंबर 8 कर देते हैं इसको एंड अटेम्प्ट करके मुझे बताओ बच्चों आंसर क्या आएगा। बताने का आपको तरीका पता है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करो, मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि आपका सही आया है कि नहीं आया है। अगर आपका सही आएगा तो वेरी नाइस, ठीक है, ओके। बच्चों देखो, आपको पता है क्लास में पढ़ते हो ये सारी चीजें बार बार बोलने वाली होती नहीं है। क्लास में पढ़ते हो, कहीं भी कोचिंग पढ़ते हो तो बच्चों फी लगती है ना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप फ्री में पढ़ लोगे, और फ्री में पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैंने ये आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, ठीक है, बिल्कुल फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए और फ्री में कोई भी वीडियो नहीं देखनी है आपको, पेमेंट यहाँ पर भी लगेगी। और मैंने आपको बताया था पेमेंट क्या है आपकी बच्चों, आपकी पेमेंट सीधी सी है कि आप वीडियो पे आओ तो जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है वो ध्यान से पढ़ो। पेमेंट नंबर 1, ध्यान से पढ़ो। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मुझे मेरा पेमेंट मिल जाएगा, राइट बच्चों। इसको पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना, आप चीजों को सीखोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके फेस पे स्माइल आएगी, मुझे मेरी पेमेंट मिल जाएगी। एंड इतना कुछ करोगे बच्चों तो आपने सीख लिया, आपको समझ में आ गया, आप खुश हो, राइट, है ना। इस चीज का मुझे संकेत कैसे मिलेगा, तो यू नो दैट लाइक का बटन बच्चों तोड़ दो, थोड़ा सा मत तोड़ना, जस्ट प्रेस इट एंड मुझे बच्चों पता चल जाएगा कि हाँ जी आपने इस वीडियो को देखा एंड आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ बच्चों सीखा है, राइट। तो ये बच्चों सवाल था अपना, आप इसको आंसर करें, कमेंट में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हो बच्चों, इसमें कुछ सवाल और है बट चूंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो इतना ही रहने देते हैं, है ना। 8 क्वेश्चन किए एक वीडियो में, कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत है, 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अब तक इतना ही रहने देते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। एंड अगली क्लास में बच्चों अपन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरियस एस्पेक्ट में बच्चों बात करेंगे, ठीक है। जिस बच्चे ने अभी सब्सक्राइब किया है या अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है और डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया, मैं उसको सजेशन दूंगा कि वो पहले वीडियो से देखते हुए आओ सीक्वेंस में, राइट। नोट बनाओ प्रॉपर तरीके से एंड उसके बाद बच्चों आप सीक्वेंस वे में अपना आगे बढ़ो। बच्चों मैंने बता रखा है ना कि हर चीज का अपना फायदा नुकसान होता है। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है, कोई चीज आप अगर भूल गए हो तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाय बाय।